मानक जी, आक्रामक होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उसका सीधा सीधा सा कारण है। राहुल गांधी निरंतर विदेश जाते हैं और विदेश में भारत की, मोदी जी की नीतियों की आलोचना करते हैं, मोदी जी के पर व्यक्तिगत आलोचना करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये तो ऑफेंडर है इसके। और यही नहीं, मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में कहते हैं कि मोदी जी को हटाने के लिए मदद करो, सलमान खुर्शीद जाके कहते हैं। तो ये तो कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति, इसमें कोई दो मत नहीं है। पूरी कांग्रेस जो है विदेश पर निर्भर है, इनको भारत की जनता वोट देती नहीं है, समेट के रख दी है 2-2.5 राज्यों में। तो ये तो विदेश जाके मांगेंगे ही अब मदद, उसमें कोई दिक्कत हमें नहीं थी। दिक्कत कहां है, हम ये कहना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जाकर क्या बयान किया है वहां पर, वो अखिलेश प्रताप सिंह को ना पता होगा, ना वो जानना चाहते होंगे। जान भी रहे होंगे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके पास रिकॉर्डिंग है। मैं चाहूंगा कि अपने प्रोड्यूसर से कह के चलवाइएगा यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो। राहुल गांधी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। तो जो लोकतंत्र के वो है प्रमुख बनते हैं, वो वहां पर कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। ये कहां बोला भाई? अरे साहब, आपने भारत को अफगानिस्तान समझ लिया, आपने इंटरफेरेंस नहीं बोला, पर उन्होंने ये कहा कि बोलते नहीं है। आप जो है ये सोचते हो कि बोलते नहीं है। हाँ, नहीं तो क्या ये बोलते नहीं तो क्या उकसाने की कोशिश किस बात की है? क्या करे, अमेरिका यहां इंटरफेरेंस कर सकता है? ये राहुल गांधी की सोच है कि भारत के लोकतंत्र में अमेरिका इंटरफेरेंस करेगा, यूरोप करेगा। भारत इस्लामाबाद बन के क्या बन चुका है? भारत को क्या समझ रहे हैं राहुल गांधी और ये कांग्रेसी? 140 करोड़ जनता का ये अपमान है, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है कि भारत का लोकतंत्र जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र नेहरू की बपौती नहीं, ना कांग्रेस की बपौती है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। पूरे विश्व को जो है लोकतंत्र भारत ने दिया, और आज से नहीं, सदियों पहले दिया। और आज आप जाके कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र के लिए जो है विदेश इंटरफेरेंस करे। यह आपकी सोच बन गई। ये जयचंद कहां से बन गए आप लोग? मैं इसलिए कहता हूं। और दूसरा, संसद के अंदर जो है कि आपने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद के ऊपर हमला किया है। आपने संसद के लिए झूठ बोला है। आप कहते हैं यहां बोलने नहीं दिया जाता। अभी आप 3000 किलोमीटर चल के आए ना, रोज तो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। कौन नहीं मीडिया से बात करने से किसी ने रोका आपको? आपने जगह जगह सभाएं की। अभी राष्ट्रपति अभिभाषण पे, बजट पे बहस हुआ, आधा घंटा से ऊपर जो है राहुल गांधी बोले। किसने माइक बंद किया उनका? आपने 18 घंटे बहस में कांग्रेस के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। बजट के उसमें अभिभाषण पर जो है आपने पार्टिसिपेट किया। इसके बावजूद जाके विदेश में झूठ बोलते हैं। के शर्मा बीजेपी पर, देखिए कुछ विश्लेषक के शर्मा ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने रणनीति जानबूझकर बदली है, क्योंकि उन्हें लगा पिछले सत्र में या बजट सत्र के पिछले चरण में चुपचाप बैकफुट पर कांग्रेस को, विपक्ष को आपने अदानी का मुद्दा उठाने दिया। आप चुपचाप बस फायर फाइटिंग करते रहे। लेकिन अब आपको समझ में आ गया, अगर फ्रंट फुट पर नहीं खेलेंगे तो नैरेटिव अदानी के इर्द गिर्द घूमेगा। इसीलिए अब आपने रणनीति बदली है और आपने राहुल का मुद्दा उठाया नहीं, नैरेटिव बदलने के लिए। प्रश्न ये नहीं मानक जी, आप विपक्ष हैं, विपक्ष के रूप में आरोप लगाइए, विषय उठाइए, बहस कराइए, वो सारे चीज मंजूर है। लेकिन भारत की आत्मा, लोकतंत्र पे हमला करने की आपकी हिम्मत कैसे है? आप लोकतंत्र को कैसे बदनाम कर सकते हैं? भारत के आप संसद को कैसे बदनाम कर सकते हैं? वो भी विदेश की धरती पर, आप वो भी झूठे बयानों के साथ। आप मुझे एक चीज बताइए, बयान इन्होंने, अच्छा मतलब जेपीसी की मांग पर आप पीछे नहीं हटेंगे ना? कांग्रेस के लोगों ने बोला या नहीं बोला? जेपीसी की मांग पर पीछे नहीं हटेंगे ना? मतलब जेपीसी की मांग जो आप मना कर रहे हैं बार बार। नहीं, हम जो मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी आए, संसद में माफी मांगे अपने इस कुकर्म में जो कुकृत्य किया उन्होंने जाकर। आप व्यक्तिगत आरोप लगाइए, भारत में जो बोल रहा है मतलब संसद नहीं चलेगी जब तक राहुल माफी नहीं मांगेंगे। के शर्मा, बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, और ना इनको मानना ही पड़ेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 3 बार राहुल गांधी देश से माफी मांग चुके हैं,
अपने कुछ राफेल कांड आपको याद होगा। अभी तक तो के शर्मा आप कहते थे विपक्ष संसद नहीं चलने देता, बताइए 3 बार आप खुद कह रहे हैं हम नहीं चलने देंगे, कैसे चलेगा फिर ये? ना, ये हमारी जो डिमांड है ये सीधी सीधी है कि आप पहले संसद का जो अपमान किए हैं, दोनों सदनों का, संसद एक नहीं होता, राज्यसभा और लोकसभा नहीं, जो खड़गे साहब बयान दे रहे हैं कि वो लोकसभा के सदस्य हैं। संसद होता है, दोनों से मिलकर संसद बनता है, राज्यसभा। मतलब जेपीसी नहीं बनेगी ना, आपको राहुल माफी मांगे, जेपीसी नहीं बनेगी, ये आपका स्टैंड है ना? नहीं, जेपीसी का सिंपल सा वो है, सुप्रीम कोर्ट की जांच। आपको याद होगा, अभी ये बहुत ज्ञान दे रहे थे, आपको पता है कांग्रेस ने जब ये इशू उठाया अदानी का, तो 2 डिमांड थी इनकी, कि या तो जेपीसी बनाइए या सुप्रीम कोर्ट के किसी लॉयर की, रिटायर्ड जो सारी जज है उसकी अध्यक्षता में कमेटी बना के जांच कराइए। सुप्रीम कोर्ट की जांच चालू है, सुप्रीम कोर्ट में। बोलिए अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं आपका। मैंने आपको पहले बताया, तो इसके बाद आप जो इसलिए जज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है उसका दायरा क्या है, एक वो उसके दायरे के। दूसरी चीज, ये लोग बीजेपी मतलब बड़ी झूठी पार्टी। राहुल गांधी, सुन लीजिए, ये बयान सुनिए राहुल गांधी। मैं अपनी बात पूरी अभी एक और मौका दूंगा, एक झूठ और पूरा करने दीजिए। सुनिए। To do about this. No, look, first of all, it's our problem, right? It's an internal problem, it's an Indian problem, and the solution is going to come from inside, it's not going to come from outside. ये बयान है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो लोग अंदरूनी समस्या है और हम समाधान अंदर से निकालेंगे, हम अंदर से निकालेंगे। लेकिन उन्होंने वो बात भी तो कही है अखिलेश जी, जो आप छिपा जा रहे हैं। आप दिखा दीजिए ना, वो रशिया और अमेरिका की दोनों की स्ट्रेटेजी क्या, उस पर बात हो रही है। आप बताइए, प्रधानमंत्री देश होता है क्या? व्यवस्था की हम आलोचना ना करें। इस देश में एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक पूर्व उपराष्ट्रपति, एक पूर्व सेनाध्यक्ष डिनर करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात में भाषण देते हैं कि पाकिस्तान के साथ साजिश हो रही थी हमारे आने के लिए। ये कैसा बयान है? उसके बाद में राज्यसभा में इसी तब भी संसद नहीं चली थी, खेद व्यक्त करना पड़ा था इनकी सरकार को। आपको याद होगा, इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस देश में सीबीआई के डायरेक्टर के ऑफिस में, घर पर रेड पड़ती, क्यों पड़ती थी? पड़ी ना, क्या कारण था? इस देश में चुनाव आयोग के ऊपर रेड पड़ी क्योंकि असहमत हो रहे थे लोग। इस देश में अभी कल ही कौन सी रेड पड़ी? अरे इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी उनके यहाँ, लवासा की यहाँ। अच्छा, हाँ, लवासा के रिश्तेदारों पर, उनके परिवार पे और सब पे, उनकी पत्नी के सारी चीजें। आप अभी कल ही एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया यूपी में एक बीजेपी के मंत्री से, हथकड़ी लगा के जेल भेजा गया है। आप इनसे असहमत भर हो जाइए, चाहे आप जो हो, चाहे आप मीडिया हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट, कोई भी हो, चाहे किसान हो। 1 मिनट में आप पाकिस्तानी हैं, आप आतंकी हैं, आप खालिस्तानी हैं, आप नक्सल हैं, आप अरबन नक्सल हैं, आप चीनी हैं, तुम पाकिस्तान चले जाओ, सब कुछ। अरे आप लोकतंत्र में हो, व्यवस्था है। पर संसद कैसे चलेगी अखिलेश जी? संसद पहली सरकार है। अब के शर्मा ने जो बात कही ना, सुनिए, वो फैक्चुअल है, उसमें तथ्य है। क्या? पहले आप कहते थे या तो जेपीसी बना दीजिए या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बना दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वही कमेटी बना दी। नहीं, अब भी आप कह रहे हैं जेपीसी बनाइए। अरे भाई, अगर जज ये बनती रिटायर्ड जज से, तो उसमें जो चीजें रखनी थी, जो मैंने आपको गिनाया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, हाँ, कि इस सरकार ने जो आउट ऑफ वे जाके प्रिविलेज उनको दिया है, सरेंडर सरकार जो बनी है, उसका तो जांच सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं। वो तो जेपीसी करेगी, या टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो गवर्नमेंट कमेटी बनाई और वो ये दे दी होती, तब ना बात होती। आपके बात में दम है, मेजॉरिटी इनकी रहेगी जेपीसी में, जेपीसी क्यों नहीं बना?